वेलकम टू दिस सीरीज एंड इन दिस सीरीज ये आज का सेकंड पार्ट है और हम बात कर रहे हैं लव रिलेशन के एक्सप्रेशंस और वोकेबलरी। सो ये आप किसी के भी लिए भी आई एम सॉरी आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। डजंट मीन इट इज जस्ट फॉर योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, सो इट कुड बी फॉर एनीवन। सो फर्स्ट वन इज एक्सप्रेशन फॉर आर्टिकुलेटिंग लव। सो फर्स्ट वन इज माय फेवरेट, तो वर्ड है यहाँ पर इंडेप्टेड। तो इंडेप्टेड का मतलब होता है कर्जदार। तो आप कह सकते हो कि जैसे लेट्स सपोज किसी ने आपके लिए बहुत बड़ा एहसान किया, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम कर दिया जो आप कभी भी जिंदगी में वापस नहीं कर सकते हो कुछ भी करके। सो फॉर दैट थिंग यू कैन से आई विल बी इंडेप्टेड टू यू फॉर माई लाइफ बियॉन्ड रीपेमेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, नाइट इन शाइनिंग आर्मर। सो नाइट इन शाइनिंग आर्मर बेसिकली ऐसा फ्रेज है जो सिर्फ लड़के यूज कर सकते हैं अपोजिट जेंडर के लिए, चाहे वो उनकी सिस्टर है, मदर है, वाइफ है, फियांसे है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी, राइट। सो इसका मतलब ये था कि अगर किसी लड़के को ये कहना है कि मैं हमेशा उसे डिफेंड करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, सेव करूंगा, सो इन दैट केस यू कैन यूज। सो जैसे ऑन रक्षा बंधन आई ऑलवेज राइट टू माई सिस्टर दैट आई विल बी ऑलवेज like a knight in shining armor for him, for her. So this is the what my most favorite slang or phrase is, that knight in shining armor means when you are acting like a protector for the opposite gender. Next one is outpouring of love. So outpouring of love means expressing your love enthusiastically. So you can say there might could be a day when my love will outpour. मतलब कोई एक दिन आएगा जब मैं ओपनली, ब्लैटेंटली मीन्स खुलेआम या शरेआम जिसे कहते हैं, एक्सप्रेस करूंगा। मीन्स एंथुजियास्टिकली कन्फेस करना, एडमिट करना, एक्सपोज करना या एक्नॉलेज करना अपने प्यार को। Next is another important one. My date stood me up. Now, what does this stood me up means? Stood me up means कि कोई जब ना आए. So you can use this anywhere. Let's suppose जैसे for example I would say जैसे कल हमारा ग्रुप मीटिंग था क्योंकि हमारा मेजर प्रोजेक्ट था, तो हमारे ग्रुप में एक मेंबर नहीं है. सो आई जस्ट रोट ईमेल टू प्रोफेसर दैट वन ऑफ माय टीम मेंबर डिड नॉट शो अप, या फिर डिड नॉट, या फिर मैंने लिखा कि he stood me up. तो यू कैन राइट इन द सेम वे. सो इन द सेम वे यू कैन से माई डेट स्टूड मी अप. दैट मीन्स कि जब कोई बंदा ना आए बुलाने पर, या किसी की प्रेजेंस की डिमांड की गई थी बट वो नहीं है, सो यू कैन यूज द फ्रेज स्टूड मी अप विच मीन्स नॉट टर्न अप. मैंने लिखा है नॉट टर्न अप, सो यू कैन यूज द सेम थिंग. सो जैसे कह सकते हो कि ही डिड नॉट शो या शी डिड नॉट शो, या यू कैन से माई डेट स्टूड मी अप. सो स्टूड मी अप इज अ मोर ऑफ एडवांस फ्रेज. नेक्स्ट इज लिव इन रिलेशन कपल. सो यहाँ पर जो वर्ड समझने वाला है दैट इज बेसिकली प्लंज. तो प्लंज का मतलब होता है कि किसी काम को एक्शन में करना. लेट सपोज आपने कुछ कहा, देन अगर आपने उसे किया, सो यू टुक द प्लंज. अगर आपने नहीं किया, यू डिड नॉट टुक द प्लंज. दिस इज अ कॉमन थिंग. सो आप इसे डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं. यू कैन से मैंने कहा था बट मैंने नहीं किया, आई सेड बट आई डिड नॉट टुक द प्लंज. या आप कह सकते हैं कि मैंने प्रॉमिस किया बट मैंने नहीं किया, सो यू कैन से I did promise but I did not took the plunge, that was my fault. In the same way, ये लाइन समझते हैं, live in relationship couple don't take plunge when it comes to marriage. जो couples live in relation, मैं ये फैक्ट नहीं कह रहा हूँ, इट इज जस्ट अ रेफरेंस स्टेटमेंट, कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो यूजुअली काफी टाइम इकट्ठे रहने के बाद शादी का डिसीजन नहीं लेते हैं. So that's why I said I take this as a reference. No offense, this is just a reference statement. Next is, this is very beautiful. We had a mellow conversation. Mellow conversation क्या होती है? Mellow conversation बहुत मतलब easily comfort, easily आपकी बात को सुना गया है, समझा गया है, participate किया गया है, आपकी हर बात पे रिस्पॉन्स दिया गया है. सो दैट इज कॉल्ड अ मेलो कन्वर्सेशन. सो आप कहीं पर भी कह सकते हो, आप किसी से मिलने गए, चाहे वो बिजनेस मीटिंग थी, क्लास मीटिंग थी, ग्रुप मीटिंग थी, या आप डेट पर गए एंड यू हैड अ गुड कन्वर्सेशन, दैट इज कॉल्ड वी हैड अ मेलो कन्वर्सेशन. एंड चिन वैग. सो चिन वैग मीन्स चैट करना, बात करना. सो यहाँ से लाइन बनेगी, वी हैड अ मेलो कन्वर्सेशन एंड चिन वैग ऑन द कॉफी. मतलब हम कॉफ़ी पीने गए, हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, हमने बहुत अच्छी बातें की, हमने एक दूसरे को समझा. सो यू कैन से I had a mellow conversation when I met her, and we had a chin wag on the wine, on the beer, on the alcohol, or on the coffee, whatever you can say. And next, and had sublime ending of meeting. Beautiful word.
सो सब्लाइम एंडिंग का मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से हमने उस मीटिंग को क्लोज किया। सो दिस इज़ माई फेवरेट। सो यू कैन ईजिली से जब आप जब भी कहीं भी जा रहे हो यू कैन से कि मुझे इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा, because I had a mellow conversation, we had a chin wag, and that was a sublime ending of meeting. Let's move to next one. So if you're liking this video, this conversation, these phrases so far, so please subscribe the channel and keep learning with me. And अगर आपके कोई particular request है, you can drop in the comment box. I can make the video on that. Next is, I had intense and profound conversation. हमारी बहुत ही गहरी और डीप बातें हुई। कई बार बहुत टॉपिक इंटेंस चला जाता है या बहुत आप रूट लेवल तक टॉपिक को डिस्कस करते हो, तो सो यू कैन से आई हैड या वी हैड इंटेंस एंड प्रोफाउंड मीन्स बहुत डीप मीनिंगफुल बातें हुई। वो हिट इट ऑफ वेल एंड यू कैन से वो हिट इट ऑफ वेल एंड हमने एंड यू कैन से ऑन द फर्स्ट डेट वी हिट इट ऑफ वेरी वेल ऑन द फर्स्ट डेट। तो हमने एक दूसरे को काफ़ी लाइक किया। सो हमारी बहुत अच्छी और गहरी बात है और हमने एक पहली डेट पर एक दूसरे को काफ़ी लाइक किया। सो वी हिट इट ऑफ वेरी वेल। नेक्स्ट इज, लेट सपोज आपने कहना हो कि हम एक दूसरे को 2-3 दिन से ज़्यादा मिले बिना नहीं रह सकते, तो कैसे कहोगे? सो यू कैन से we don't go beyond 2-3 weeks or 2-3 days without seeing each other. So that's a beautiful phrase. So you can say हम एक दूसरे को मिले बिना या देखे बिना या कॉल किए बिना, कुछ भी आप कह सकते हो, 2 दिन या 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह सकते। सो यू कैन से वी कांट गो बियॉन्ड 2 days और 3 days विदाउट सीइंग ईच अदर या विदाउट कॉलिंग ईच अदर या विदाउट टेक्सटिंग ईच अदर। नेक्स्ट इज एट फर्स्ट। सो फर्स्ट आप कह सकते कि पहले तो हमारा रिलेशन काफ़ी प्लेटोनिक था, देन इट टर्न इनटू डायलियंस एंड कर्शिप। सो यू कैन से कि इन द बिगनिंग जो हमारा रिलेशन था वो प्लेटोनिक था। सो प्लेटोनिक मीन्स जिसमें फिजिकल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, एंड डायलियंस एंड कर्शिप मीन्स जिसमें आपका फिजिकल या बीइंग रोमांटिक होना इन्वॉल्व होना शुरू होता है। So you can use this also, like if you have to define that, have you ever guys been got physical? So you can say no, our relation is a pure platonic relation. That's it. Let's move to next one. तो जब आप कह रहे हो कि लेट्स सपोज आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द टर्म डेट यू कैन से आई वी आर सीइंग ईच अदर फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, या हम एक दूसरे से, हाँ हमारी बात चल रही है पिछले 5-6 महीने से, 5-6 दिनों से। यू कैन से we are seeing each other from last 5 or 6 days or few months. Next is love being pampered by him. So what does this mean? So इस phrase का मतलब है जब आप कहें कि मुझे जब वो मुझे पैम्पर करता है या करती है तो मुझे वो अच्छा लगता है। So you can say I love being pampered by him, by her. Next is heal the rift and forge the new relation. Rift means दरार, forge means शुरुआत करना एक नई, बनाना। सो यू कैन से कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि लेट्स सिंक द डिफरेंसेस एंड स्टार्ट द न्यू रिलेशन। सिंक द डिफरेंसेस का मतलब होता है कि मन मुटाव दूर करना, राइट? सो उसी तरह उससे एक लाइन बनती है। आप ये भी कह सकते हो कि लेट्स हील द रिफ्ट। अगर हील द रिफ्ट नहीं आ रहा तो यू कैन से लेट्स सिंक द डिफरेंसेस एंड फॉर्ज द न्यू रिलेशन। फॉर्ज नहीं याद हो रहा मत बोलो, स्टार्ट कह सकते हो, बिगिन कह सकते हो। Last but not least in this slide is prominent reason of toxicity in a relationship is being fishy. So prominent, एक तो prominent word का मतलब ही यही है कि जो बहुत ही आम, बहुत ही कॉमन, बहुत ही ऑब्वियस है। आइल्स में आप ये वर्ड ज़रूर यूज़ करें, मैं हमेशा कहता हूँ राइटिंग में ज़रूर यूज़ करें प्रॉब्लम टॉपिक्स पर। सो आप कह सकते कि जो सबसे कॉमन या आम रीज़न है एक रिलेशन में टॉक्सिक, टॉक्सिक मीन्स नेगेटिव थिंग्स का, जो रिलेशन को ख़राब करता है, वो होता है फिशी। फिशी मीन्स डाउटफुल बिहेवियर। सो फिशी आप इन जनरल यूज़ करते हो कि जैसे आप कह रहे हो कि आई थिंक समथिंग फिशी इज़ देयर, तो आप कहते हैं हाँ मुझे कुछ ना कुछ शक या डाउट है। सो यू कैन यूज़ दैट लाइन, prominent reason for toxicity in a relation is the fishy behavior as being fishy. So let's move to last slide and I will cover in this another 2-3 minutes. So last is I'm losing my sleep. This is my favorite. So you can use, let's suppose आपकी कल मीटिंग है, आपका कल इंटरव्यू है, आपकी कल प्रेजेंटेशन है, कुछ भी आप बहुत बड़ा करने वाले हो जिसको लेकर आप नर्वस हो क्योंकि उस काम से आपको एडवांटेज होगा, तो यू कैन से आई एम लूजिंग स्लीप
और आई एम लूजिंग माई स्लीप ओवर हाउ टू विन ब्राउनी पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट डेट। ये एक एडवांस इंग्लिश का फ्रेज है, आप इसे ज़रूर याद करें। सो आप कुछ भी बोल सकते हो, to win brownie points on my presentation, on my exam, on my interview, on my performance, on my whatever, जहाँ पर आप परफॉर्म करने वाले हो। सो यू कैन से कि मुझे नींद नहीं आ रही है ये सोच कर कि कल मैं अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से कैसे करूँगा, राइट। नेक्स्ट इज, एंड थैंक यू वेरी मच, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। नेक्स्ट इज, सो मच थिंग्स लेफ्ट अनसेड इन दैट रिलेशन। आप कह सकते हैं कि रिलेशन में, उस रिलेशन में काफ़ी चीज़ें अनकही रह गई। सो द वर्ड इज अनसेड। जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि सम थिंग्स बेटर लेफ्ट अनसेड, कि कुछ चीज़ें ना ही बोले तो अच्छा होता है, कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। सो फॉर दैट द वर्ड इज अनसेड। Next is, she has been submissive and subjugated throughout the relation. Submissive basically यहाँ पर जो वर्ड है समझने वाला वो है submissive. Submissive एक ना बहुत कॉमन बिहेवियर जहाँ पर आप दूसरे बंदे को सप्रेस कर लेते हो, दबा लेते हो, और वो बंदा आपकी हर बात मानता रहता है। ऐसे मैंने नॉर्मली फ्रेंड्स में देखा कि कई बार जैसे मैंने ग्रुप प्रेजेंटेशंस किए तो हमारे ग्रुप में कुछ लोग बस हाँ में हाँ मिलाते हैं, और वो टीम लीड की कन्वर्जेशन से इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो अपनी बात बोल ही नहीं पाते हैं। सो वो सबमिसिवली एक्ट कर रहे हैं और वो सबजुगेटेड फील कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वो पूरे रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा सबमिसिव और सबजुगेटेड रही है। सो सबमिसिव एंड सबजुगेटेड आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड हेयर। सो सबमिसिव एंड सबजुगेटेड, इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इतना लीड नहीं ले रहे, बस आप सप्रेस हो, आपको दबाया जा रहा है या आप पर कोई डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं किसी को डोमिनेट कर रहा हूँ, तो मैं जिसको डोमिनेट कर रहा हूँ वो सबमिसिव और सबजुगेटेड हो रहा है, राइट। सो विक्टिम इज ऑलवेज सबमिसिव एंड सबजुगेटेड। नेक्स्ट इज, गिव हर अनडिवाइडेड अटेंशन। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। सो आप हमेशा कह सकते हो कि if you are into someone, just give her complete undivided attention. So undivided attention is an important phrase. So you can say whenever in the class, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, so I can request give your undivided attention to this video, means 100% concentration, 100% focus, one track, acting one track on one thing, right? So undivided attention is always appreciated by the girls or by your wife or fiance or loved ones. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने काफ़ी रिपीटेडली ये सुना है। वी कुड स्पेंड होल डे, हम पूरा दिन इकट्ठे निकाल सकते हैं, एंड द मोमेंट यू लीव आई स्टार्ट मिसिंग यू, और जब तुम जाना शुरू करते हो, जब तुम चले जाते हो, मैं तुम्हें उसी टाइम मिस करना शुरू कर देता हूँ। दैट्स अ वेरी क्यूट अडोरेबल टू express your love, like how much you love and miss your loved ones. Next is rip out my heart. Rip out my heart means dil चीर देना, right? So you can say किसी का दिल तोड़ना. So it is a phrase for to say like she rip out my heart or he rip out my heart. Let's move to last one. He's not even ready to break bread with me. So the phrase is break bread, which means talk. So you can say कि वो तो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है. So what does it mean? He's not even ready to break bread with me. That's all for the video. Thank you very much. Do subscribe to channel. Keep learning, keep growing, and keep improving your English. Thank you very much. See you in the next video. इसका थर्ड पार्ट ज़रूर देखें.